Hello students, welcome back. In this video we will continue class 12 and exercise 5.1 question number 31. fx is equals to x square. अब देखिए नॉर्मल हमने क्या पढ़ा है अभी तक सर cos x होता था तो उसका हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते थे, सिर्फ x स्क्वायर होता था तो उसका भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते थे, ये तो आप जानते हैं। तो क्या हम इस फंक्शन को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं? दिस फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। जब एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन मिक्स में आता है या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया जाता है तो इसको कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर लेकर आना है हमें। लेट hx is equals to cos x, let hx is equals to cos x and gx is equals to x square। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो दो चीजें हम जानते हैं और इसी फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? नाउ अपने को यहाँ पर सिंपल सी चीज जानते हैं हम कि पहले एक्स स्क्वायर है ना, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें gx is a gx is a polynomial function, so gx is continuous, continuous for all x belongs to R। इसका मीनिंग क्या होगा? gx is a polynomial function, so gx will is की जगह अपन will यूज कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। gx will continue for all x belongs to R। मतलब ये है कि सभी रियल x के लिए मेरा फंक्शन x स्क्वायर रियल आंसर्स देगा, सिंपल सी बात है। और जब x स्क्वायर यहाँ पर x जो है रियल, x स्क्वायर हमेशा रियल आंसर्स देगा तो फंक्शन क्या होगा? मेरा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम बात करें hx की। hx की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। hx जो है अपना cos x है और cos x में x की जगह आपकी कोई भी रियल वैल्यू आप पास करेंगे तो cos x भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि cos x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है सारी रियल वैल्यूज के लिए। तो हमने अभी बोला कि यहाँ पर सारी रियल वैल्यूज x स्क्वायर हमें प्रोवाइड करेगा, तो फंक्शन जो cos x है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सो hx is equals to cos x is a continuous function for is also, क्योंकि हमने एक बार बात कर ली तो सेकंड टाइम हम लिख देते हैं कि cos x is also a continuous function for x belongs to R। ये भी x belongs to R के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये दोनों कंपोजिट है, तो ये जो कंपोजिशन है ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो सिंपल सी चीज है, जैसे हमने बेटा अलजेब्रा पढ़ा था कि फंक्शंस जो होते हैं उनका अलजेब्रा जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब प्लस में माइनस में मल्टीप्लिकेशन में। इस तरह से इसको कंपोजिट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ये फंक्शन किस फॉर्म में? पहले ये देखो, फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ h ऑफ gx। देखो यहाँ देखो h ऑफ gx, पहले h आ रहा है फिर g आ रहा है। देखो मैंने जिस नाम से आप p और q लेट करें तो p ऑफ qx हो सकता है वो। इट मींस द फंक्शन therefore h o g x, h of gx है ना। h of gx कैसा होगा बेटा? h gx के बराबर होगा। एक और मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, h of gx के इक्वल होगा। अब gx कितना है? देखो gx है अपना x स्क्वायर, तो h x स्क्वायर हो गया। gx की वैल्यू पुट अप कर दी मैंने x स्क्वायर। अब h की वैल्यू पुट अप करते हैं, h में x की जगह x स्क्वायर यूज करना है तो ऑलरेडी cos x है तो ये क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर। ओके, तो h o g x cos x स्क्वायर will also be continuous if x belongs to R। यहाँ पे आप h o g की जगह ऐसा लिख सकते, ये यहाँ लिखने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि कंपोजिट फंक्शन cos x स्क्वायर will also be continuous if x belongs to R।
क्यों? क्योंकि ये एक तरह का कंपोजिट फंक्शन है और उसके जो कंपोनेंट है इन दोनों की हमने बात करी थी, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंटिन्यू प्रूव कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट इज cos x. So question number 32, fx is equals to mod cos x. Okay. आपको केवल फंक्शन को पहचानना आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वहां पर पार्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड cos x, पहले जैसे ही हमने क्वेश्चन में एंट्री की, यहाँ हमें दिख रहा है मोड, तो पहला फंक्शन क्या होगा? अगेन इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, सो hx लेट, ये प्रोसेस हमें वापस रिपीट करना है, लेट hx is equals to what? mod x and gx is equals to what? cos x. gx हो गया हमारा cos x। सिमिलर प्रोसेस में हम लिखेंगे, ये d जैसा दिख रहा है आपको, और l लिखा था मैंने, है ना, पॉलीनोमियल लिखा था। अब यहाँ पर cos x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे gx will continue for all real values, for all x belongs to r। यहाँ पे x जैसे लिख दिया मैंने, समझ में आता है कि x जितने भी होंगे सब रियल होंगे, तो फंक्शन जो होगा कंटिन्यू होगा, पहली चीज हो गई। अगेन px की हम बात करें, सॉरी gx मैंने रेट किया है, hx की बात कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि gx तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात कर रहे हैं mod x की। gx इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, gx जो होता है वो मॉड्यूलस फंक्शन है, एंड विल कंटिन्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए ये मैं मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बताई है, और आपको ये वाला क्वेश्चन आए तो इसी तरह से करना है। ठीक है, दैट इज therefore h o g x is equals to h of gx, and what is gx? gx is what? cos x, and h of cos x is what? Modulus cos x. So the given function, the given composite function fx is equals to cos x will be continuous for all real values. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, एग्जामिन दैट द साइन mod x is a continuous function। तो साइन mod x आप होमवर्क में कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। उसके भी दो पार्ट होंगे, sin x और mod x। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस में आप करिएगा, बस ये है कि sin x पहला वाला फंक्शन होगा और mod x दूसरा होगा उसमें। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज mod x and mod x minus 1। So the last question is here, mod x, question number 34, fx is equals to mod x minus mod x plus 1। So what is this? This function, ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। मॉड्यूलस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सो आप hx इसको लेट कीजिएगा, gx इसको लेट कीजिएगा, hx is a continuous function and gx is also a continuous function because it is a modulus function। so ये क्या है, देखो आप, fx is equals to what? अगर आप बोलें hx को बोल दिया आपने, hx is equals to mod x and gx is equals to what? mod x plus 1। तो यहाँ पर fx क्या हो जाएगा? hx माइनस gx। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाई है बात कि दिस इज अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, है ना, अलजेब्रा है फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। तो जब बेटा ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, तो इन दोनों का सबट्रैक्शन भी क्या होगा? कंटीन्यूअस ही होगा। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ क्लोज होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।